चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जो आवाज के डर को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाती है। आज हम जानेंगे कि YouTube की मशहूर हॉरर कहानी 12 AM एक इतना परफेक्ट, इतना जानलेवा जाल आखिर बुनती कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है रेडियो पर गूंजती इसी एक डरावनी लाइन से। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये उस आने वाले खौफ की नींव है जो सुनने वालों के दिमाग में डर का बीज बो देती है। तो कहानी का सेंटर है तारा, जो मिडनाइट टेरर नाम के एक हॉरर रेडियो शो की होस्ट है। अब जरा सिचुएशन को समझिए। बाहर भयंकर तूफान है और वो एक रेडियो स्टेशन की 13वीं मंजिल पर एक साउंड प्रूफ स्टूडियो में बिल्कुल अकेली है। माहौल एकदम आइसोलेटेड। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? एक रूटीन शो, एक होस्ट और एक कॉल। सब कुछ जैसा रोज होता है वैसा ही लग रहा है। लेकिन असल में यही सामान्य सा दिखने वाला माहौल उस जाल का पहला धागा है जो बुना जा रहा है। और फिर कहानी में एंट्री होती है 2 फोन कॉल्स की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कॉल्स नहीं है, ये उस शैतान के आने की खबर है जो सिर्फ और सिर्फ आवाज के जरिए सफर करता है। पहली कॉल एक डरे हुए, सहमे हुए आदमी की है जिसका नाम राहुल है। ये कॉल हमें उस शैतान का एक फिजिकल आइडिया देती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात, वो कहता है वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है तारा। और बस इसी एक लाइन से खतरा अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पर्सनल हो चुका है। अब अगर पहली कॉल ने खतरे की तस्वीर बनाई थी, तो दूसरी कॉल उसके नियम बताती है। मीना नाम की एक कॉलर बताती है कि ये कोई आम जानवर नहीं है, ये आवाज की फ्रीक्वेंसी पर शिकार करता है। मतलब तारा ने अनजाने में उसे अपने स्टूडियो तक आने का एक खुला इन्विटेशन दे दिया है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां तारा को लगता है कि उसे बचने का रास्ता मिल गया है। पर क्या वो सच में रास्ता है या फिर जाल का सबसे मजबूत और खतरनाक हिस्सा? तारा के कंप्यूटर पर अचानक एक मैसेज फ्लैश होता है जो इस शैतान को एक नाम देता है, शब्द पिशाच। सोचिए जरा, एक ऐसा परजीवी जो सिर्फ आवाज में जीता है, जो हमारी बातों, हमारी चीखों को अपना घर और अपना हथियार बनाता है। और यही मैसेज उसे बचने का एक नियम भी बताता है, दरवाजा बंद रखो। लेकिन यही नियम असल में धोखे के जाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। देखिए, ये एक लाइन ही पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। तारा का इस पर भरोसा करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। उसे लगता है कि ये उसकी सुरक्षा की चाबी है, जबकि असल में ये उसके ताबूत पर आखिरी कील की तरह है। और यहीं पे कहानी का असली जीनियस सामने आता है। जरा देखिए कि कैसे तारा की सोच और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। वो जिसे अपनी ढाल समझ रही है, असल में वही चीज उसे फंसा रही है। ये एक शानदार मिसाल है कि कैसे गलत जानकारी डर को एक हथियार बना देती है। और फिर दरवाजे के बाहर से आती है एक असली इंसानी आवाज, सिक्योरिटी गार्ड रवि की चीखें। लेकिन तारा उस मैसेज के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुकी है कि उसे एक मदद मांगते इंसान की आवाज भी उस शैतान की चाल लगती है और वो उसे बाहर मरने के लिए छोड़ देती है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो पल जब घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी और सारा सच एक झटके के साथ सामने आ जाएगा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो आखिरी के कुछ सेकंड्स। घड़ी आधी रात की तरफ बढ़ रही है और स्टूडियो में तनाव अपने चरम पर है। 5, 4। तारा को लगता है कि वो बस कुछ ही पल दूर है अपनी जान बचाने से। वो दरवाजे को घूर रही है और बाहर की खामोशी पर यकीन करने की कोशिश कर रही है। 3। लेकिन जिस खतरे से वो छिप रही है, वो दरवाजे के बाहर है ही नहीं। 2। धोखे का जाल अब पूरी तरह से कस चुका है। बस एक और सेकंड। 1 और 12 बजते ही सन्नाटा। बाहर से कोई आवाज नहीं। तारा को एक पल के लिए लगता है वो बच गई, उसने शैतान को हरा दिया। ये एक झूठी शांति का पल है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक आवाज गूंजती है, लेकिन दरवाजे के बाहर से नहीं, बल्कि स्टूडियो के अंदर से, ठीक तारा के पीछे से। तो चलिए अब इस पूरे जाल की बनावट को समझते हैं कि आखिर ये इतना परफेक्ट, इतना अचूक था कैसे। देखिए, ये जाल कितना सटीक था। शैतान की चालाकी से गुमराह होकर तारा ने खुद ही अपने लिए एक साउंड प्रूफ कब्र तैयार कर ली। उसके बचने के हर रास्ते को उसी के खुद के हाथों से बंद करवा दिया गया था। ये डर और गलत जानकारी का एक परफेक्ट कॉकटेल था।
और शैतान के ये शब्द इस भयानक सच्चाई को कन्फर्म कर देते हैं। जाल अब पूरी तरह से बंद हो चुका है और तारा उसमें फंस चुकी है। कहानी का अंत इससे ज्यादा खौफनाक नहीं हो सकता। शैतान तारा की आवाज छीन लेता है, लेकिन स्टूडियो की ऑन एयर लाइट वो अब भी जल रही है। इसका सीधा मतलब है कि हजारों लोग अभी भी रेडियो सुन रहे हैं, जो अब उस शैतान के लिए एक खुला मैदान बन चुका है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो खतरा स्टूडियो के अंदर था, वो अब रेडियो की तरंगों पर सवार होकर हजारों घरों तक पहुंचने के लिए तैयार है। तो सवाल ये है कि क्या कोई अभी भी सुन रहा है? ये एक ऐसा डर है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता।